आपका मेरे YouTube चैनल लेट्स लर्न एमएस एक्सेल में। मैं हूं चंदन और आपके लिए लेके आया हूं कुछ एक्सेल इंटरव्यू के क्वेश्चंस एंड उसका सॉल्यूशन। तो ये मेरे पास एक वर्कबुक है जिसमें टोटल 7 वर्कशीट है और हर वर्कशीट में कुछ क्वेश्चन हैं, उसका सॉल्यूशन हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉर्मूला एंड एक्सट्रैक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय नेम कॉलम विच सेल इज मैक्सिमम। यानी कि हमें एक फार्मूला राइट करना है जिसका सेल सबसे मैक्सिमम होना चाहिए और उसके बेस पे हमें उसका एम्प्लॉय नेम लेके आना है। तो चलिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस सेल में सबसे मैक्सिमम सेल कौन सा होता है। तो देखिए, जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा के देखें और यहाँ पे हम चूज़ करें सेलेक्ट ऑप्शन और यहाँ पे जाए, एंड आप यहाँ पे भी कर सकते हैं मैक्सिमम, और अदरवाइज आप यहाँ पे जाए तो सबसे नीचे आप देखेंगे 860 हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया तो देख सकते हैं आप कि 860 में हमारा जो एम्प्लॉय नेम है वो है राहुल। तो मीन्स ये राहुल जो है वो हमें एम्प्लॉय नेम यहाँ पे चाहिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा ही आसान है। फर्स्ट हम देख सकते हैं कि ये किस किस फंक्शन से किया जा सकता है, पहले हम ये सोचेंगे। तो कि अब ये वैल्यू राइट में है एंड ये लेफ्ट में है, तो आपके जहन में आएगा कि ये वीलुकअप से नहीं होगा, बट हम इसे वीलुकअप से भी करेंगे एंड ये इंडेक्स मैच से भी हो सकता है एंड एक न्यू फंक्शन आया है एक्स लुकअप, उससे भी होगा। तो ये तीनों फंक्शन से हम इसका नाम निकालते हैं। चलिए सबसे पहले जो हम जानते हैं कि लोग कहते हैं कि वीलुकअप से नहीं निकल सकता लेफ्ट की वैल्यू, चलिए वो निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फंक्शन लिखना है जैसे वीलुकअप। तो वीलुकअप में हमारे पास ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम हमें क्या है, लुकअप वैल्यू हमें पता नहीं है क्योंकि लुकअप वैल्यू हमारे क्राइटेरिया क्या है, मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए इसमें। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन लगा सकते हैं जो कि है मैक्स, और मैक्स में हम ये रेंज देंगे कि इसमें से मैक्सिमम वैल्यू हमें निकाल के वो दे। राइट नाउ अगर आप यहाँ पे से सेलेक्ट करके F9 करेंगे तो आप देख सकते हैं 860 हमारा लुकअप वैल्यू, यानी कि ये 860 हमारा लुकअप वैल्यू हो चुका है। कंट्रोल Z। नाउ अब टेबल एरे की बारी आती है वीलुकअप में। तो टेबल एरे की लेफ्ट साइड में है तो हम ऐसे बना नहीं सकते हैं, तो इसके लिए एक फंक्शन आता है चूज। तो हम चूज लगाते हैं। अब ये आप कहेंगे चूज क्या होता है, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको ये बताऊंगा कि चूज फंक्शन कैसे वर्क करता है। फिलहाल ये इंटरव्यू क्वेश्चंस है इसलिए हम यहाँ पे आप देख लीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं चूज पे वीडियो बनाऊंगा तो आप वो सीरीज भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए चूज फंक्शन में देखिए क्या होता है कि हम लेफ्ट की वैल्यू कैसे चूज करते हैं। तो सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे 2 कॉलम है, तो मैं इसके 2 कॉलम के करली ब्रैकेट में ले सकता हूँ 1, 2। 2 कॉलम के लिए हमने 2 वैल्यू ले लिया। 1 यानी कि जो हमें पता है, ये हमें पता है, एंड सेकेंड जो हमें निकालना है जो हमारा एम्प्लॉय नेम है। तो फर्स्ट 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो 1 की वैल्यू ये है सेल यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद सेकेंड की वैल्यू क्या है, जो हमें एम्प्लॉय नेम निकालना है। तो एम्प्लॉय नेम को हमने सेलेक्ट कर लिया। राइट नाउ हमने चूज फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब बारी आती है कॉलम इंडेक्स नंबर की। कि आप यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉलम है, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम है। तो हम यहाँ पे क्योंकि आंसर दूसरा कॉलम से निकालना है हमें, तो यहाँ पे हम 2 करेंगे। राइट कॉमा, फिर कहता है कि रेंज लुकअप आपका क्या होना चाहिए। तो अब जैसे कि हम जानते हैं वी लुकअप में रेंज के लिए हम एग्जैक्ट मैच के लिए 0 करते हैं, तो आप यहाँ पे 0 कर सकते हैं या फॉल्स पे क्लिक कर सकते हैं एंड वी लुकअप क्लोज। नाउ एंटर। देखिए आपके पास ये राहुल निकल के आ गया क्योंकि हमें राहुल ही, जब इसका मैक्सिमम वैल्यू 860 है और उसका एम्प्लॉय नेम क्या है वो राहुल है। तो ये हमने वी लुकअप से देख लिया। तो ये आप मत सोचिएगा कि वी लुकअप लेफ्ट की वैल्यू नहीं निकालता है। देखिए अब बारी आती है कि क्या हम
इसको और किसी फंक्शन से कर सकते हैं, फॉर्मूले से कर सकते हैं। यस बिल्कुल हम कर सकते हैं। एक और फंक्शन है हमारे पास इंडेक्स। तो इंडेक्स के लिए हमें आप जब भी इंडेक्स टाइप करेंगे तो उसका जो आर्गुमेंट होता है एरे रो ऑन कॉलम्स, कॉलम यहाँ पे ऑप्शनल होता है, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता है वो कॉलम्स, जैसे कोई भी यहाँ पे आर्गुमेंट्स हो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आए तो वो ऑप्शनल होता है, देने की ज़रूरत नहीं होती है हमें। चलिए तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो एरे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमें क्या चाहिए। तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हम यू नो कि जैसे हम फंक्शन लगा सकते हैं मैक्सिमम एंड दिस वैल्यू, राइट। तो ये हमें मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दे देगा। सॉरी ये टाइम का फॉर्मेट है, आप इसको कंट्रोल शिफ्ट एंड 1 कीजिएगा तो 860 हो जाएगा। आप इसको होम में जाके सेंटर कर लीजिए थोड़ा सा, राइट। नाउ अगर हमने इंडेक्स को बोला कि भाई इंडेक्स तुम 860 जो वैल्यू है उसके बिहाफ पे मुझे ये रिजल्ट लेके आओ, तो इंडेक्स को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इंडेक्स को क्या चाहिए, एक इंडेक्स नंबर चाहिए। वो इंडेक्स नंबर क्या होता है, जो अगर ये वर्टिकल है तो इसको रो वाइज नंबर चाहिए होगा, अगर ये हॉरिजेंटल डेटा होता ऐसे तो इसको कॉलम वाइज नंबर चाहिए होता। तो अभी फ़िलहाल ये वर्टिकल है और यहाँ पे इसको रो नंबर चाहिए। तो यू नो कि अब 860 तो हमारे पास वैल्यू आ गया है, बट ये कौन से रो में है, तो ये 10 रो में है, तो ये रो नंबर कैसे निकलेगा। तो इसके लिए हमने एक फंक्शन यूज करते हैं, वो है मैच। मैच में हमने लगाया कि यही लुकअप वैल्यू 860 वो कहाँ मैच करे, वो हमारे इस रेंज में मैच करे, राइट। उसके बाद मैच टाइप क्या हो, तो यू नो एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 करते हैं एंड मैच फंक्शन क्लोज। अब वो हमें बताएगा कि 9, या क्योंकि यहाँ से आप काउंट करोगे तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और यहाँ तक ये 9 होगा, ना कि 10 होगा। आप यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे तो देखिए ये 9, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 9 काउंट है, राइट। अब हमें इंडेक्स को क्या चाहिए, तो इंडेक्स में रो नंबर चाहिए। तो अगर हमने यहाँ पे इंडेक्स लगाया और एरे दे दिया और वहाँ पे हमने बोला कि भाई ये हमें 9 रो नंबर चाहिए, तो वो 9 रो नंबर हमें निकाल के दे देगा। तो देखिए क्योंकि हमने सिर्फ यही सिलेक्ट किया तो हमें ये नहीं, क्योंकि नाम निकालना है तो हमें जो भी वैल्यू चाहिए वो एरे में, जो जो आंसर चाहिए वो एरे में डालना होता है। कि आंसर हमें क्या चाहिए था, नाम, तो यहाँ पे हम ए का रेफरेंस लेंगे ना कि बी का, एंड क्लोज कर देंगे। देखिए यहाँ पे सुमित आया। अब आप कहेंगे क्यों आया, क्योंकि ये देखिए हमने जो रेंज लिया है वो A1 से ले लिया है। अब अगर आपने A1 से लिया है तो आपको यहाँ पे +1 करना पड़ेगा, बट हम यहाँ से क्योंकि हमने मैच का फंक्शन आप देखेंगे तो B2 से लिया है, और जब इंडेक्स का यूज कर रहे थे आर्ग्यूमेंट तो हमने A1 से ले लिया। तो इसको हम आप A2 कर सकते हैं, आप A2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। देखिए तो ये हमने इंडेक्स से भी किया। कैसे किया, सबसे पहले हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाला, उस मैक्सिमम वैल्यू को हमने क्या किया, मैच करवाया कि वो मैक्सिमम वैल्यू कौन से रो में है। मैच हमें रो नंबर निकाल के देगा, जो हमें रो नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। फिर उस रो नंबर के बेस पे ये इंडेक्स हमें क्या किया, वो वैल्यू का नेम्स दे दिया। तो ये हो गया हमारा इंडेक्स एंड मैच फंक्शन से। नाउ एक और फंक्शन अभी न्यू लॉन्च हुआ है ऑफिस 365 में, वो है एक्स लुकअप। चलिए एक्स लुकअप से क्या ये सॉल्व हो सकता है, लेट्स चेक। तो एक्स लुकअप क्या करता है, तो एक्स लुकअप में अगर हमने एक्स लुकअप लगाया तो ये बोलता है कि लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या होगा, जैसे कि लुकअप वैल्यू हमें पता ही है कि 860 हमारा लुकअप वैल्यू है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ पे मैक्स का फंक्शन लगा सकते हैं और इसमें से हमने ये लुकअप वैल्यू एक्स लुकअप को हमने दे दिया। ये क्या हुआ, ये लुकअप वैल्यू हो गया। F9 करेंगे यहाँ पे तो 860 आ चुका है, यानी कि ये लुकअप वैल्यू हो गया। फिर वो कहता है कि लुकअप एरे, लुकअप जो वैल्यू है आपको वो कहाँ पे आपको ढूंढना है, किस एरे में ढूंढना है। तो ये एरे तो मेरा यही होगा, क्योंकि 860 मुझे इसी में ढूंढना है। तो वो बोलेगा यस, तो हमने 860 इसी में ढूंढने के लिए यही रेफरेंस ले लिया। फिर बोलता है कि रिटर्न एरे, इसके बदले में आपको क्या चाहिए, इसके बदले में मुझे ये नाम चाहिए, तो नाम को भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। नाउ मैच मोड सर्च मोड की ज़रूरत नहीं है। मैच मोड अगर हमने क्लोज कर दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एग्जैक्ट ले लेगा एंड एंटर कर दिया, तो देखिए वहाँ पे भी राहुल आ गया। तो ये हम 3 फंक्शन से इसको सॉल्यूशन
सॉल्व कर सकते हैं, वो है वी लुकअप, इंडेक्स एंड एक्स लुकअप। नाउ फ्रेंड्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यस, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि फाइंड द लास्ट सेल अमाउंट ऑफ सेलेक्टेड एम्प्लॉय विच इज गिवन इन जी कॉलम। जी कॉलम में ये है एम्प्लॉय नेम, और ये ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये नाम है उसका सबसे लास्ट सेल अमाउंट निकाल के दीजिए। तो अगर मैं चेतना को मेन डेटा में सर्च करूँ तो राइट, ये 1 2 3 4 लास्ट वैल्यू इसका है सेल 436, ये वैल्यू हमें निकालना है। इस तरह विजय का अगर मुझे लास्ट निकालना है तो अगर मैं विजय पे आऊँ तो इसका लास्ट वैल्यू है 127। तो चलिए ये कौन कौन से फंक्शन से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए हम जानेंगे कि एक फंक्शन, ये देखिए इंडेक्स से भी हो सकता है, अभी जो हमने इंडेक्स सीखा है, एंड एक्स लुकअप से भी हो सकता है। एक्स लुकअप के बाद हम इसको लुकअप से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लुकअप से पहले देखते हैं लुकअप क्या करता है। लुकअप जो होता है, लुकअप वैल्यू मांगता है। लुकअप वैल्यू क्या होगा, तो हमने बोला कि ये मेरा लुकअप वैल्यू है। लुकअप विक्टर क्या होगा, यानी कि ये आप कह सकते हो लुकअप एरे एक तरह से। तो लुकअप विक्टर क्या होगा, तो ये हमारा एरे है, ये पूरा डेटा। और फिर हमने इसको फ्रीज कर दिया क्योंकि हमें नीचे ड्रैग करना है, कॉमा रिजल्ट में आपको क्या चाहिए, तो रिजल्ट में हमें यही चाहिए, और इसको भी हमने फ्रीज कर दिया और क्लोज कर दिया लुकअप को। फिर एंटर करिए तो किया, तो देखिए आप देख सकते हैं कि चेतना का 436 यानी कि 436 ये वैल्यू आ चुका है। अब ये कहेंगे कि ये क्यों आया। देखिए कि लुकअप क्या करता है, कैसे वर्क करता है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। मैं इसका भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा लुकअप के लिए, फिलहाल मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। ये है जैसे कि मान लीजिए ये एक डेटा है, तो लुकअप क्या करता है, लुकअप हमेशा लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम से काम करता है। जैसे कि अगर आप समझ लीजिए कि ये मल्टीपल डेटा है, ये 2 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम ये हो गया एंड सेकेंड कॉलम ये हो गया, एंड रो आप देखेंगे तो फर्स्ट ये रो हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये फिफ्थ रो हो गया एंड 2 कॉलम्स हो गए। तो लुकअप क्या करता है कि सबसे लास्ट रो से, अगर आप ये फर्स्ट रो मानते हैं तो ये सेकेंड रो हो जाएगा, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ, यानी कि सबसे लास्ट रो ये है, एंड सबसे लास्ट कॉलम से ये पहला कॉलम हो गया और ये दूसरा कॉलम हो गया, तो लास्ट कॉलम ये है। तो हमेशा लुकअप ऐसे वर्क करता है, अगर एक टेबल दिया तो वो हमेशा लास्ट रो में जाएगा और लास्ट कॉलम से वैल्यू उठाना स्टार्ट करेगा। तो ये वही कर रहा है। तो चलिए क्या इससे आंसर आ रहा है, तो मैं इसको नीचे तक ड्रैग करता हूँ और चेक करते, इसको इसकी ज़रूरत नहीं, ये तो सब समझाने के लिए था। तो चेतना का जो नंबर है वो है 436, यस। उसके बाद विजय का है 127, यस 127 आंसर है। मनीष में लास्ट जो सेल है वो है 624। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं, यस, यानी कि ये हमारा परफेक्ट है। तो ये हमने किससे देखा, लुकअप फंक्शन से। क्या इसको हम किसी और फंक्शन से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए इसको हम देखते हैं फिर से इंडेक्स से, क्या इंडेक्स से हो सकता है या नहीं। तो जो हमारा फंक्शन है इंडेक्स, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें क्या चाहिए। तो आप ये यूज कर सकते हैं इंडेक्स, सॉरी, इंडेक्स के साथ हम इफ फंक्शन भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए इफ फंक्शन मैं आपको बताता हूँ। हमने बोला इफ ये चेतना अगर इसमें मिले, इसमें ये पूरी वैल्यू में, तो हमें एक रो नंबर मिले, मुझे वो रो नंबर चाहिए क्योंकि ये एरे फंक्शन है, तो रो नंबर चाहिए हमें। तो ये हमने रो नंबर ले लिया, अदरवाइज हमें ब्लैंक कर दे। तो ये क्या होगा, जहाँ जहाँ चेतना होगा उसको क्या करेगा, ये हमें रो नंबर देगा। चलिए चेक करते हैं F9।
F9 किया, ये देखिए चेतना कहाँ कहाँ उसे मिला, चेतना 2 3 4 5, 2 3 4 5 में मिला है, यानी कि दूसरे रो में, तीसरे रो में, चौथे रो में और पांचवें रो में, राइट। उसी तरह अगर मैंने इसको ये ड्रैग करना है तो मुझे इसको फ्रीज करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको मैंने फ्रीज कर दिया, एंड नाउ इसको अगर मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तब इस ये विजय ओके ये फ्रीज नहीं हुआ है, ओके फ्रीज करता हूँ मैं इसको पहले, फ्रीज। नाउ इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो विजय की पोजीशन नंबर वो हमें रो नंबर बताएगा कि विजय कहाँ पे है। तो चलिए F9 यहाँ पे करते हैं, पूरी को सेलेक्ट किया F9, वो बता रहा है कि ये 25 एंड 26 देख रहे हैं आप, 25 एंड 26 रो नंबर में विजय है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यस 25 एंड 26 में है। तो ये तो हमने हर फंक्शन एम्प्लॉय का रो नंबर निकाल लिया। अब मुझे इसमें क्या चाहिए, इसमें चेतना यानी कि ये जो वैल्यू है वो वैल्यू चाहिए। तो अगर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? अगर 2 से 5 तक देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 5। हमें यही चाहिए। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि जो लास्ट का वैल्यू निकल गया है, यानी कि रो क्या कर रहा है वो यहाँ पे अगर आप F9 करेंगे, F9 तो क्या है 2 3 4 5, क्योंकि हमें 5 का ही वैल्यू चाहिए, राइट। हर बार अगर देवीदास है तो 6 7 8 9, 9 की वैल्यू चाहिए होगा, तो यहाँ पे 9। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में लार्ज फंक्शन यूज कर सकते हैं। वो लार्ज फंक्शन क्या करेगा, लार्ज में हमें एक ही वैल्यू चाहिए तो लार्ज करके हमने यहाँ पे यस। तो हम देखते हैं कि हमने फिर से लार्ज फंक्शन लगाया है यहाँ पे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप इसमें से यहाँ से यहाँ तक F9 करेंगे तो ये 2 3 4 5, इसमें से हमें लार्ज वैल्यू उठाना है। तो 2 3 4 5 लार्ज वैल्यू क्या होगा हमारा, 5 होगा, राइट। तो हमने यहाँ पे 1 कर दिया और लार्ज को क्लोज कर दिया। अब हमने फिर से सेलेक्ट करके F9 किया, तो अब हमें ये बता रहा है 5, यस। अब वो बता रहा है 5 रो नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 में है हमारा ये 4 3 6, वही चाहिए हमें। अब क्या चाहिए हमें, यहाँ से हम इंडेक्स फंक्शन लगाएंगे। इंडेक्स में एरे मांगता है, आप यहाँ से दे सकते हैं, एंड इसको हमने फ्रीज कर दिया, कॉमा रो नंबर 5 जो ये लेके आया है, बस हमें रो नंबर ही चाहिए था, एंड क्लोज। क्योंकि ये एरे फंक्शन है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर, यस। अब इसको नीचे तक आप ड्रैग करें, देखिए कंट्रोल डी किया मैंने और ये हमारा आंसर आ चुका है। इंडेक्स से भी हमारा आंसर आ चुका है। चलिए, तो ये तो होगी इंडेक्स की बारी। अब क्या ये एक्स लुकअप से हो सकता है? यस बिल्कुल हो सकता है। एक्स लुकअप से हम चेक करते हैं, एक्स लुकअप। चलिए एक्स लुकअप में क्या होता है, एक्स लुकअप में सेम वही लुकअप वैल्यू, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है गाइस। चलिए लुकअप वेक्टर हमारा यही है, एंड हमें क्या चाहिए रिजल्ट में, दिस वैल्यू। एंड गाइस एक बार मुझे वेट, चलिए वो सॉल्यूशन हो चुका है, प्रॉब्लम हो गई थी। नाउ हम देखते हैं एक्स लुकअप से। तो एक्स लुकअप में लुकअप वैल्यू मांगता है, तो लुकअप वैल्यू यही है हमारा, लुकअप एरे दिस वैल्यू। लुकअप रिटर्न एरे में आपको क्या चाहिए, रिटर्न एरे में हमें यही वैल्यू चाहिए, एंड इसको दोनों को मैं फ्रीज कर देता हूँ, सॉरी, कंट्रोल F4, कंट्रोल F4 नहीं, फंक्शन F4, एंड नाउ मैच मोड। मैच मोड हमारा क्या होगा, यू नो कि देखते हैं आप, यहाँ पे मैच टाइप है, ऑप्शनल है। अगर 0 डालेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल है, ये एग्जैक्ट मैच के लिए डिफ़ॉल्ट मोड पे। -1 करेंगे तो स्मॉलर नंबर, बट हमें ये नहीं चाहिए।
हमें चाहिए इसको हम स्किप कर सकते हैं। सर्च मोड में हमें क्या चाहिए कि देखिए कितना अच्छा फंक्शन है कि ये बता रहा है कि आपको ऊपर से ढूंढना है या नीचे से ढूंढना है, यानी कि फर्स्ट टू लास्ट एंड सेकंड लास्ट टू फर्स्ट। तो फर्स्ट टू लास्ट मुझे नहीं चाहिए, मुझे नीचे से, अगर चेतना को मुझे ढूंढना है तो मुझे नीचे से वैल्यू चाहिए। तो आप कर सकते हैं 2, यहाँ पे 2 कर दिया एंड क्लोज कर दिया। अब देखते हैं क्या ये वैल्यू आ रहा है या नहीं। राइट, ये वैल्यू भी एक्स लुकअप लेके आ गया हमारे पास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट है और ये बोल रहा है कि फाइंड द सम बिटवीन द स्टार्ट नंबर एंड एंड नंबर। तो स्टार्ट नंबर मेरा ये है, एंड नंबर मेरा ये है, और इसके बीच में यानी कि 13 टू 20 के बीच में जितने भी वैल्यू आ रहे हैं उन सबका सम करना है। तो चलिए इसको कैसे करें। तो देखिए गाइस, इसको हम कई टाइप से भी कर सकते हैं, लेकिन एक हम एरे से करेंगे एंड एक सम प्रोडक्ट से भी करेंगे एंड सम इफ से भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि या 13 टू 20 के बीच का सम कितना हो रहा है। तो अगर मैंने 13 सेलेक्ट, इसमें 13 नहीं है, 17, 18 एंड 20 भी नहीं है, 21 है। चलिए गाइस, यही है हमारा क्वेरी। अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे अगर आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे सम 86 है, काउंट है 5, क्योंकि हमें काउंट भी निकालना है यहाँ पे। तो काउंट है 5 एंड सम है 86। ये आंसर हमें आना चाहिए। तो चलिए कैसे करेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरे फंक्शन से देखते हैं वो क्या है। वो देखा हमने कि इफ फंक्शन के साथ शुरुआत करेंगे। दिस वैल्यू पूरा हमने सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। ये हो गया हमारा फर्स्ट, राइट। तो ये हमारा एरे है, तो एक और ब्रैकेट यहाँ पे ले लेते हैं, इनटू दिस वैल्यू लेस देन इक्वल टू दिस वैल्यू। नाउ हमने इसको क्लोज कर दिया। ये हमारा लॉजिकल टेस्ट हो गया। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो हमें क्या हो, तो हमें ये वैल्यू दे दे दोबारा से, अदरवाइज ब्लैंक हो जाए। एंड हमने क्लोज कर दिया ब्रैकेट। नाउ अगर मैंने इसको F9 करके देखा तो देखते हैं F9 करके क्या वैल्यू आ रहा है। देख सकते हैं आप कि हमारी क्राइटेरिया क्या थी, 13 टू 20 के बीच में। ये देखिए 13 टू 20 के बीच का सारा नंबर आ रहा है, अदरवाइज ब्लैंक कर रहा है। अब आप इसके आगे क्या कर सकते हैं, इसके आगे आप सम लगा सकते हैं। सम लगाया तो ये क्या हो जाएगा, और ये एरे फंक्शन है तो आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना पड़ेगा, राइट। देखिए 86, यही हमें आंसर चाहिए था, 86 आ चुका है। अब ये कह रहा है काउंट भी करने के लिए कि उन दोनों के बीच में कितने वैल्यू हैं, उसको काउंट करके भी बताएं आप। तो चलिए, तो सेम फंक्शन हम यूज करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हमने क्या करेंगे, F2 करके पेस्ट कर दिया, और सम की जगह हम क्या कर देंगे, काउंट काउंट, एंड फिर से कंट्रोल शिफ्ट एंटर। देखिए 5 हमें यही चाहिए था। तो ये हमने देखा सम प्लस इफ से, जो एरे फंक्शन है। अब हम देखते हैं इसको सम प्रोडक्ट से। चलिए सम प्रोडक्ट में हम इसको कैसे यूज करते हैं। तो सम प्रोडक्ट के लिए हमने लगाया सम प्रोडक्ट एंड एरे। एरे इज यही है, क्योंकि सम प्रोडक्ट अपने आप में एरे फंक्शन होता है। तो हमने ये सेलेक्ट किया और इसको दिया ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वैल्यू। नाउ अगेन हमें n2 यही करना है, दिस वैल्यू लेस देन इक्वल टू व्हाट, दिस वैल्यू, एंड क्लोज। एंड फिर से इनटू करेंगे और उसके रिटर्न में क्या चाहिए, क्योंकि हमें इसको सम करना है तो ये हमें सम रेंज भी देना ही पड़ेगा। तो हमने ये वैल्यू भी लिया और
नॉर्मल एंटर। देखिए 86 ये भी आ चुका है। अगर आपको काउंट सम प्रोडक्ट से ही करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं आप। इसको कॉपी एंड F2 एंड जो हमने सम रेंज दिया है उसको आप हटा दें। अब वो क्या करेगा, सिर्फ काउंट कर लेगा, नॉर्मल एंटर। देखिए सम प्रोडक्ट काउंट भी करता है। आप सम प्रोडक्ट से काउंट, एवरेज, सम ये सब कुछ करवा सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं एक सीरीज रखूँगा सम प्रोडक्ट का, उसमें आपको और क्लियर बता दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम और किस फंक्शन से कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, सबके जहन में पहले यही आया होगा, सम इफ्स फंक्शन। चलिए सम इफ्स से भी देख लेते हैं। सम इफ्स में क्या होता है कि सम रेंज पहले मांगता है जिसको हमें सम करना है। तो राइट, हमारे पास यही रेंज है। नाउ क्राइटेरिया रेंज क्या है आपका, क्योंकि क्राइटेरिया रेंज भी हमारा यही है। नाउ क्राइटेरिया आपका फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, जैसा कि आपको पता है वो कर सकते हैं आप, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड दिस वैल्यू। फिर आपका क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, फिर से हमने वही क्राइटेरिया रेंज लिया और अब की बारी हमने किया लेस देन इक्वल टू एंड व्हाट दिस वैल्यू एंड ब्रैकेट क्लोज। देखिए ये भी ला दिया। अगर हमें काउंट निकालना है तो बस आपको यही फंक्शन कॉपी करना है एंड नीचे पेस्ट करना है और आप सम इफ की जगह पे क्या कर देंगे, काउंट इफ। काउंट इफ करने के बाद आप क्या कर देंगे, जो सम रेंज हमने पहले लगाया था उसको आप डिलीट कर देंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें काउंट करना है बस। और एंटर। तो देखिए हमने ये 3 फंक्शन से सीखा, सम इफ, सम प्रोडक्ट, सम इफ्स। चलिए दोस्तों, फिर हम आगे क्वेश्चन सीरीज 2 में करेंगे। अब तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ बने रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।